गुड मॉर्निंग गाइस। मैं साइज सर। आज मैं आपको टाइमर के नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है 48 आदमी किसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, 72 महिलाएं उसी काम को 48 दिन में पूरा करती हैं, समाप्त करते हैं। कह रहा है 32 पुरुष उस काम को शुरू करते हैं। ठीक, 14 दिन में कुल कितनी महिलाएं शामिल किए, कह रहा है 14 दिन के बाद, कह रहा है 14 दिन के बाद कितनी महिलाएं शामिल किए जाएं कि काम 16 दिन में समाप्त हो जाए। समझते हैं पहले क्वेश्चन को। इस फॉर्मेट को एक काम करते हैं, अगर आप पुरुष और महिला को इक्वल करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, कौन सा मैंने कहा था कि M1 D1 H1, और दूसरी की मैंने बात की थी इस तरह M2 D2 H2, और W1 की बात की थी, W2 की बात की थी। हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट का यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। जो इस वैल्यू की बात नहीं की उस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। इसके बाद जो इस वैल्यू पे बात की उस वैल्यू को हम वर्क करेंगे। मैंने एक चीज़ और बोली थी कि यहाँ पे क्या करें, कभी कभी क्या होगा, M1 का मान ग्रुप में दिया होगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी जो एफिशिएंसी होगी उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे वो कह रहा है कि 48, ठीक है, 48 पुरुष, 48 आदमी किसी काम को 36 दिन में करते हैं। 48 आदमी किसी काम को 36 दिन में करते हैं, पहला स्टेटमेंट आपका ये रहा। फिर उसने करा कि 72 महिलाएं, 72 फीमेल किसी काम को 48 दिन में करती हैं। 72 महिलाएं किसी काम को 48 दिन में करती हैं, 72 महिलाएं किसी काम को 48 दिन में करती हैं। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट रहा। 72 महिलाएं किसी काम को 48 दिन में करती हैं। ठीक, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। ये काम करते हैं, स्लाइड थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, इसलिए मैं इसका कलर चेंज किए दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। यहाँ से इसका कलर फाइंड आउट हो जाने दीजिए। सिस्टम थोड़ा सा वर्क जो है स्लो वर्क कर रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पा रहा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी आप सभी को। आप समझते हैं क्वेश्चन को, यहाँ से वीडियो क्लियर आ रही है? ठीक है, समझते हैं बात को। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट दिया गया था यहाँ से। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे। ठीक, तो कह रहा है कि यार 48 महिलाएं किसी काम को 36 दिनों में समाप्त करती हैं, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 72 महिलाएं किसी काम को 48 दिन में समाप्त करती हैं। 48 माइनस कट गया, यहाँ से 36 दूनी 72 हो गया। ये बात क्लियर। यहाँ पर जो वैल्यू बची है, M के साथ 1 बचा हुआ, F के साथ 2 बचा हुआ, तो इन दोनों की क्षमता कितनी निकल गई, 2 और 1 निकल के आएगी। इसका मतलब जो मेल की कैपेसिटी निकल के आएगी, आदमी की क्षमता निकली 2 और फीमेल्स की निकली 1। अब वो कह रहा है कि 32 पुरुष उस काम को शुरू करते हैं, समझिएगा, कह रहा है कि 32 पुरुष उस काम को शुरू करते हैं, 32 पुरुष काम को शुरू करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं बताया कि 32 पुरुष अगर काम को शुरू करेंगे तो 32 पुरुष काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इस वैल्यू को हमें यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 48 पुरुष उस काम को अगर 36 दिन में समाप्त करते हैं, तो 32 पुरुष अगर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस वैल्यू को आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे दिनों की संख्या निकालना पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन को आगे ब्रेक कर पाएंगे। क्लियर? तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि 32 पुरुष अगर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर रहे होंगे। ये बात क्लियर। अब देखिएगा, कह रहा 48 आदमी किसी काम को 36 दिन में करते हैं, तो 48 इंटू 36, ये बात क्लियर हो गई। अगर इसी काम को वो कह रहा है कि हम 32 पुरुष के द्वारा करवाएं, तो 32 पुरुष इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये वैल्यू मुझे यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी उस क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मैन की कैपेसिटी 2, मतलब एक आदमी की कैपेसिटी कितनी, 2, तो 48 48 दूनी 96, इतना क्लियर हुआ। इंटू कितना हुआ, 36, इक्वल टू आदमी क्षमता कितनी, 32 आदमी का एक आदमी क्षमता कितनी, 2, तो 32 का 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 64, 32 दूनी 64, 64 दिनों की संख्या हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ये बात क्लियर हो गई।
यहाँ से क्या करें, 64 इसको ब्रेक कर दिएगा, 16 चौको 64 और 16 छंग 96 6 और 4 9 36 6 54, इसका मतलब D2 का जो मान निकल के आया है वो 54 निकल गया। इतनी चीज क्लियर हो गई यहाँ से। इसका मतलब अगर 32 पुरुष इस काम को शुरू करते हैं तो वो 54 दिन में इस काम को समाप्त करेंगे। पहला तो ये। अब आगे बढ़ते हैं। वो करा कि 32 पुरुष काम को शुरू करते हैं, 14 दिन के बाद कुल कितनी महिलाएं शामिल की जाएं। बात को समझ, 14 दिन के बाद वो कितनी महिलाएं को शामिल किया है। अगर हमें 32 पुरुष से इस काम को करवाना था, अगर हमने कहा 32 पुरुष मेल, 32 पुरुष मतलब मेल, ठीक है, शुरू करते हैं 14 दिन के बाद, मतलब हुआ कि 14 दिन तक इन्होंने काम किया। अब कितने दिन शेष बचे, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 54 में से 14 डेज को माइनस करेंगे। तो कितना दिन बच रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कितना दिन बच रहा है, 40 दिन। इसका मतलब हुआ कि जो शेष बचा हुआ काम है, अगर हम कहेंगे शेष बचा हुआ वर्क जो है वो 40 दिन का काम बचा हुआ था। अब वो कह रहा है, अगर क्योंकि उसने बोला कि 32 पुरुष काम को शुरू करते हैं, 14 दिनों के बाद कितनी महिलाएं शामिल की जाएं, कि जो बचा हुआ काम था कितने दिन का बचा हुआ था, 40 दिन का काम बचा हुआ था, क्योंकि 32 पुरुष ने 14 दिन तक काम कर दिया। अगर 14 दिन का काम करने के बाद कितने दिन शेष बचे, वो 14 दिन हमारा शेष बचे। अब वो कह रहा है कि जो 14 दिन का शेष बचा हुआ है, 32 आदमियों का जो काम 14 दिन करने के बाद जो बचा हुआ था, वो 40 दिन का काम बचा था। वो कह रहा है कि हम ये काम कितनी महिलाएं शामिल कर ली जाएं कि 16 दिन में काम की समाप्ति हो जाए। ये 40 दिन हम ना करके, वो कह रहा है कि इस काम को हम 16 दिन में समाप्त करना चाहते हैं। पहली चीज तो ये। वो कह रहा है कितनी महिलाएं शामिल कर ली जाए। इसका मतलब ये हुआ 32 आदमी आपके ये थे, मैंने कहा कितनी महिलाएं शामिल, मैंने कहा X महिला को शामिल कर लिया, या F महिला को शामिल कर लीजिएगा, कुछ भी लेट कर लीजिए। इतना क्लियर हुआ। अब समझते हैं। अब हम करेंगे ये जो 40 दिन का हमारा शेष बचा हुआ था काम, 40 दिन बचे हुए थे 14 दिन करने के बाद। अब वो कर रहा है कि हम 40 दिन नहीं करेंगे, हम 16 दिन में ही करना चाहते हैं, हम कैंडिडेट इंक्रीज कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ। इसका मतलब एम का मान कितना है, एम की वैल्यू 2, क्योंकि 32 आदमी कर रहे हैं। एम की क्षमता कितनी है, एक आदमी क्षमता कितनी है, 2, तो 32 की 32 दूनी 64। इतना क्लियर यहाँ से। 40 दिन, ठीक है भाई, 40 दिन इक्वल टू 32 से हम एक महिला एक आधी क्षमता कितनी, 2, तो 32 दूनी 64। इतना क्लियर। एक्स का मान, महिला की क्षमता कितनी है, 2, इसका मतलब जो महिला शामिल होगी वो अपनी 2 क्षमता से यहाँ पर शामिल होगी आके। इतना क्लियर यहाँ से। अब देखिएगा 16, इसको ब्रेक कर दिए, 16 चौको 64, 4, 160 हमें यहाँ से मिल गया। 160 इक्वल टू 64 प्लस कितना 2x, इसको इधर माइनस करते हैं। 10 में से 4 के बचे कितने, 6, और इनसे कितने 5, 15 6 कितने हुआ, 15 6, गलत हुआ क्या, 15 और 6, 16 चौको 64, 4, 160, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, 2x यहाँ पे निकल गया, 32 दूनी 64। यहाँ से बचा हुआ कितना है, महिला क्षमता कितनी है, 10 में से 4 बचे कितने, 9, ठीक, 15 5 6 कितने, 9। इसका मतलब ये हुआ कि 96 महिला निकल के आई। 96 महिला, एक्स का जो मान निकला है वो एक्स। अब सॉरी मैंने क्या किया, अच्छा एक्स महिला क्षमता कितनी, महिला की क्षमता जो दी गई है वो 1 दी गई, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। यहाँ पर 1 रखिएगा, 1, 2 नहीं है, ये 1 है, क्योंकि महिला की क्षमता कितनी, 1 है। इसका मतलब हुआ कि 96 महिला को शामिल किया गया होगा। इतना क्लियर, ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हो, चाहे एसएससी 10+2 की बात कर रहा हो, चाहे एमटीएस की बात कर रहा हो, चाहे पीएसआई की बात कर रहा हो। देखिएगा 48 पुरुष किसी काम 36 दिन में, तो 48 पुरुष किसी काम को 36 दिन में, ये 72 महिला उसी काम को 48 दिन में करते हैं। मैंने यहाँ से क्या किया, इसे क्षमता को निकाल लिया। आदमी की क्षमता कितनी, 2, फीमेल की क्षमता कितनी, 2, मतलब हुआ एम और एफ की जो क्षमता निकली, एक आदमी 26 2 है, एक महिला की क्षमता कितनी है, 1। अब वो करा आपकी 32 पुरुष, समझनी है बात को। करा 32 पुरुष अगर इस काम को शुरू करेंगे तो हमें ये निकालना होगा कि 32 पुरुष अगर काम को शुरू कर रहे हैं, 32 अगर
काम को शुरू कर रहे हैं, तो इस काम को 32 पुरुष के द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। तो हमने ये निकाला 48 आदमी 36 दिन में, तो 32 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, 54 दिन में। ठीक, अब अगर 14 दिन के बाद, अगर 14 दिन के बाद महिलाएं को शामिल करना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 14 दिन में कितना, 14 दिन काम करने के बाद कितने दिन शेष बचे। तो 14 दिन को माइनस माइनस के बचे कितना, 40। इसका मतलब 40 दिन का काम शेष था, जो 32 पुरुष इंटू 40 दिन, ये 40 दिन में ना करके इसको 16 दिन में करवाना था। अब मैंने लिखा कि 32 प्लस कितनी महिला, मैंने कहा एक्स महिला को शामिल किया हुआ। अब आदमी की क्षमता कितनी, दो, तो दो का मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 32 दूनी 64 हुआ। इसको ब्रेक करके 32 दूनी 64 हुआ। ये बात क्लियर है। इसको इसको मैंने काट के मैं 4 लेके आया, 32 दूनी 64 40। ठीक, मैं 16 दूनी, यहाँ एम का मान कितना दूंगा, एम का मान 2, 32 दूनी 64। एक्स का महिला कितनी, एक्स महिला की क्षमता 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखिएगा, 2 नहीं लिखिएगा। गलती से इसमें 2 लिख गया, इसको मैंने इरेज कर दिया है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ये बात क्लियर हो गई। ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें 96 महिलाओं को और शामिल करना होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आज के जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। वो कह रहा है कि 10 पुरुष और 15 महिला 6 दिन में, बात को समझिएगा। वो कह रहा है कि 10 पुरुष और 15 महिलाएं, ठीक है, 6 दिन में किसी काम को समाप्त करते हैं। तो हमने डायरेक्ट लिया, 6 दिन लिख लिया, इक्वल टू लगा लिया। एक पुरुष उसी काम को 100 दिन में करता है। एक पुरुष उसी काम को 100 दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे, यहीं से वही फार्मूला पीछे वाला, यहाँ से हम क्या करेंगे, एम और एफ का मान निकाल लेंगे। फिर एक 10 पुरुष और 15 महिलाएं हैं, यहाँ पर एफ लगा दीजिएगा ताकि क्लियर रहे। 15 महिला किसी को 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो एक पुरुष उसी काम को 100 दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से 50 निकल के आएगा, और यहाँ से इसको ब्रेक कर दीजिए, यहाँ से 3 निकल गया, और 10 × 3 = 30, एम प्लस 15 × 3 = 45, एफ इक्वल टू कितना हुआ, 50 एम। काम करिए, उसको उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, यहाँ मिलेगा 50 एफ, इतना इधर कितना निकल के आएगा, 20 एम। रेशियो निकाल लीजिएगा, यहाँ पर 20 निकल के आ जाएगा, यहाँ पर निकलेगा कितना, 45। ठीक है, 5 से काट दीजिएगा, 5 को 20 और 5 25। इतना क्लियर, ये आपके रेशियो निकल के आए हैं। इतना क्लियर हो रहा है यहाँ से, मतलब एफ का मान 4 है और एम का मान 5 है। अब करा एक महिला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, समझते हैं। यहाँ तो आपने क्षमता निकाल ली, करा एक महिला उस काम को, मतलब हुआ कि यार एक पुरुष जो है, एक पुरुष किसी काम को 100 दिन में करता है। ठीक है, इसी काम को आपको एक महिला के द्वारा करवाना है। एक महिला इस काम को कितने दिन में करेगी। ठीक, एक आदमी की क्षमता कितनी है, 5 आदमी की क्षमता। कुछ गलत हुआ क्या, दोबारा से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एक 10 पुरुष 15 महिला किसी काम को, 10 पुरुष 15 महिला, ठीक है, 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो ठीक है, उसी काम, एक पुरुष उसी काम को 100 दिन में करता है। ठीक, यहाँ 50 और यहाँ कितना, ठीक है, 5 से मैंने काटा इसको, 45, 5 को 20, यहाँ 5 को 20, 5 ने 45, ये चीज़ यहाँ पर 9 आना चाहिए, रेशियो मैंने गलत कर दिया, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। ठीक है, 5:9 निकल के आया, 5 को 20, 5 ने 45, 9 आना चाहिए यहाँ पर। ये बात क्लियर होगी। एम का मान कितना, 9 दिया गया, यहाँ 9 की वैल्यू पुट किया यहाँ पे, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। एफ का मान कितना, एफ का मान 4 दिया गया, तो कितने डेज निकल के आएंगे, कितना, हम क्या करेंगे, 9 में डिवाइड कर देंगे, 4 का कितना निकल के आएगा, 4 दूनी 8। ठीक है भाई, 4 दूनी 8 बचे कितने, 8, 1 और 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20। इतने डेज निकल के आ रहे हैं, 225। ये रहा आपका आंसर। इतना क्लियर हुआ, ये आपका आंसर दिया गया, 225 डेज। कितने दिन में महिला को काम काउंट करना होगा, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को समझिएगा। वो कह रहा है कि 24 पुरुष किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, उस फॉर्मेट समझिएगा। वो कह रहा है कि 24 पुरुष किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। हम क्षमता पे बात करें, अब अगर आप 32 महिलाएं, ठीक है भाई, 32 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में समाप्त करती हैं। 32 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, 32 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, हम यहाँ से क्या करेंगे, क्षमता निकाल लेंगे। अब बोला कि 16 पुरुष और 16 महिलाएं उस काम को शुरू करते हैं, तो पहले हम क्षमता यहाँ से निकालेंगे। तो 24 से 24 आपका ब्रेक हो गया, 16 दूनी 32 ही हो गया। इसका मतलब ये हुआ 1 m = 2 f। ठीक है,
जो रेशियो निकल के आएगा वो ये निकल के आया यहाँ से। इतना चीज़ क्लियर हो गई। एम का मान 2, एफ का मान एक क्षमता निकल के आई। अब अगर 16 पुरुष और 16 महिलाएं काम को शुरू करते हैं, 12 दिन तक काम करते हैं, शेष काम को 2 दिन काम। फिर वही बात कि यार 16 पुरुष और 16 महिलाएं काम को शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि 16 पुरुष 16 महिला पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमें यहाँ से दिनों की संख्या निकालनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये काम करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। अगर ये काम 24 आदमी और 24 आदमी इंटू 16 दिन में, 24 आदमियों ने क्या किया, 16 दिन में काम को समाप्त किया, ठीक है। इसको रेस कर दो। करा कि 24 आदमी 16 दिन में इस काम की समाप्त करते हैं। अगर ये 24 आदमियों के द्वारा 16 दिन में काम की समाप्ति हुई है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर वो ये कह रहा है कि 24 आदमी के द्वारा 24 या 24 आदमियों के द्वारा 16 दिन में काम की समाप्ति हुई, और यही काम को अगर हम 16 पुरुष और 16 महिलाओं से करवा रहे हैं, 16 फीमेल्स से करवा रहे हैं, तो काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पहली चीज की हमें यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो यम का मान कितना है, यम की क्षमता कितनी, 2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया कितना होगा, यम 24 दूनी 48 इंटू 16 48 है ये, इक्वल टू यम का मान कितना दिया गया, 2, 16 दूनी 32 और प्लस एफ का क्षमता कितनी, 1, 16 और D2, ये कितना निकल के आएगा, 48, 6 2 8 और 2 1 3, 48 D2, ये तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ 16 दिन निकल के आएगा। D2 का जो मान निकलेगा 16 दिन। इसका मतलब हुआ अगर 16 आदमी और 16 महिलाएं इस काम को समाप्त करेंगे तो 16 दिन में इस काम की समाप्ति होगी। पहली चीज तो ये निकल गया है यहाँ से, ये चीज क्लियर। आप समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने ये बात कही कि 16 पुरुष और 16 महिलाएं उस काम को शुरू करते हैं। देखिएगा, अब हम आपसे ये बात कहेंगे कि 16 पुरुष और 16 महिलाएं, 16 पुरुष और 16 महिलाएं जब उस काम को शुरू करते हैं तो 12 दिन तक काम करते हैं। इसका अंदर अगर 12 दिन तक इन्होंने काम किया, टोटल काम कितने दिन करना चाहिए दिन, टोटल काम अगर ये करेंगे तो 16 दिन में समाप्त करेंगे, लेकिन 12 दिन ये कर चुके हैं। इसका मतलब कितने दिन का काम यहाँ पर बचा हुआ था, तो 4 दिन का काम बचा हुआ था, क्योंकि इन्होंने 12 दिन तक काम कर दिया है। तो बचा हुआ काम कितने, 4 दिन तक, ठीक। अब वो कह रहा है शेष काम हमें 2 दिन में समाप्त करना है। इसका मतलब हुआ कि 4 दिन ना करके ये काम को करे हम 2 दिन में समाप्त करना है। तो कह रहा है कि शेष काम में कितनी अतिरिक्त पुरुष शामिल किए जाएं, 2 दिन में समाप्त करने के लिए अतिरिक्त पुरुष शामिल किए जाएं, ठीक, अतिरिक्त पुरुष शामिल किए जाएं। इसका मतलब ये हुआ अतिरिक्त पुरुष शामिल किए जाएं, तो 16 एम प्लस 16 एफ, हमने कहा अतिरिक्त पुरुष जो शामिल किए गए वो एक्स थे। इतनी क्लियर। अब ये काम 4 दिन में ना समाप्त हो गए, वो कह रहा है कि हम इस बचे हुए काम को हम 2 दिन में समाप्त करना चाहते हैं। इसका मतलब वो ये काम इसके बराबर होना चाहिए था। इतना क्लियर हो गया। हम क्षमता रख लेंगे, एम का मान कितना है, 2, तो 16 दूनी यहाँ पर 32 हो जाएगा। एफ का मान कितना, 1, तो 16 हो जाएगा। इतना क्लियर। यहाँ पर 4 दिया गया हुआ, इक्वल टू एफ का मान, एम का मान कितना है, 2, इक्वल टू लगाया मैंने, 16 दूनी 32 हुआ। एफ का मान कितना, 16 दिया गया। अब ये कह रहा है कि कितने अतिरिक्त पुरुष, तो एम का मान कितना दिया गया, 2। इसका मतलब जो भी पुरुष आएगा वो अपनी 2 कैपेसिटी के साथ यहाँ पे 2 कैपेसिटी के साथ आएगा। इतना क्लियर हुआ। यहाँ से इसको हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया 4 को। इतना क्लियर हुआ। ये कितना निकल गया, 6 2 8 3 और 1 4, 48 दूनी कितने हुआ, 96। इतना क्लियर हुआ। यहाँ से ये कितना निकल के आएगा, 90, ये निकल के आएगा 6 2 8, 6 2 8 और 3 और 1 4 प्लस 2x। इसको इधर भेज दो तो ये 96 48 कितना निकला, 48 निकल के आएगा। इसको हम यहाँ पे लिखे ले रहा हूँ, 2x इक्वल टू कितना, 48, x बराबर कितना, 24। ये आपका आंसर निकल के आएगा। इसका मतलब ये हो पूरा अतिरिक्त पुरुषों की संख्या कितनी निकली, अतिरिक्त जो पुरुषों की संख्या जो निकल के आएगी वो 24 निकल के आएगी। इतना क्लियर हुआ। यहाँ से ये वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। इतना चीज क्लियर होगी। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो, आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो आप इसी फॉर्मेट से सॉल्व करें। क्लियर हो रहा होगा।
क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वो कह रहा है कि एक महिला 8 घंटा, ठीक है, वो कह रहा है कि एक फीमेल, कह रहा है एक फीमेल 8 घंटा और एक पुरुष 6 घंटा, एक लड़का 12 घंटा, एक एक हम आपस में बराबर है, ठीक है। तो एक महिला 8 घंटा करती है, एक पुरुष जो है, एक पुरुष 6 घंटा करता है, एक लड़का 12 घंटा करता है, जो कि काम सारे आपस में बराबर है, इसलिए मैंने क्या किया, इक्वल कर दिया। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसका एलसीएम निकाल ले, वो सॉरी क्या नाम है, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी से कट रही, यहाँ 2 से वैल्यू कट रही, यहाँ से कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा, यहाँ से कितना निकल के आए, 2 6 12 और 2 3 6 और 2 4 8, इतना क्लियर हुआ 8। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, वैल्यू काट दें, एफिशिएंसी निकालें। अगर एफ का मान निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, इसके नीचे रख देंगे, जिसका रेंज नीचे रखेंगे वो उसका आंसर होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो तिचाक 18 यहाँ, इसका 18 क्षमता किसकी निकल के आएगी, एफ की। अब इसका मान निकालें, ये दो टर्म से बचे हुए हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना क्लियर, इसके नीचे रख देंगे, ये इसका मान होगा 24। इसकी क्षमता चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 12। इतनी निकल किसी से कट रही है, हाँ, बिल्कुल कट रही। 6 3 18, 6 3 18 और 6 7 24, 6 2 12। इसका मतलब हुआ कि जो परफेक्ट रेशियो निकल के मेरा आया हुआ है वो रेशियो ये था। इतनी चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर। एफ की वैल्यू 3 है, एम की वैल्यू 4 है और बी के वैल्यू 2 है। अब देखते हैं, वो कह रहा है कि 9 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करे, 6 दिन में काम को समाप्त करते हैं। 12 पुरुष 12 लड़के 12 महिलाएं 12 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्षमता आपने निकाली, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर निकल के आएगा आपका। देखो कैसे, वो कह रहा है कि 9 पुरुष, ठीक, वैल्यू रखिएगा यहाँ से खाली, 9 पुरुष 6 घंटे काम करके, 6 घंटे 6 लिख लिया मैंने, 6 दिन में काम की समाप्ति करते हैं, ठीक है। वो जो फॉर्मेट मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, कौन सा, M1 D1 H1, इस फॉर्मेट से मैं बात कर रहा हूँ, M2 D2 H2 से। इतना क्लियर हुआ, इक्वल लगाया मैंने। अब वो कह रहा है कि 12 पुरुष, ठीक, कह रहा 12 पुरुष 12 महिलाएं और 12 लड़के वाली चीज, ये एक स्टेटमेंट आपका दिया गया, 12 पुरुष 12 पुरुष दिए गए, 12 महिलाएं दी गई, 12 लड़के दिए गए और 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, ठीक है। और कितने दिन में इस काम की समाप्ति करते हैं, इसका मतलब ये D1 दिया गया था, हमें D2 की बात फाइंड आउट करवा रहा है। वैल्यू रखिएगा, एम का मान कितना दिया गया, एम का मान दिया गया 4, इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 36 निकल के आ जाएगा सीधा सीधा यहाँ से। तो ये कितना 36, ये भी इन दोनों का मल्टीप्लाई 36, इतना क्लियर हुआ। आगे इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं यहाँ से पूरा। एम का मान कितना दिया, एम का मान 3, तो बातें 36 5 चौक 48, हमने डायरेक्ट लिया। एफ का मान कितना दिया गया, एफ का मान दिया गया 3, तो 12 3 36 हुआ। प्लस बी का मान कितना दिया गया, बी का मान 2 दिया गया, 12 दूनी यहाँ से 24 हुआ, इतना क्लियर। कितना निकल गया है, 6 4 10, 6 4 10 और 8 18, 3 2 5 4 9 1 10, इतना क्लियर हुआ। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कुछ इस फॉर्मेट में निकल के आ रही है, देखते हैं क्या हो रहा है। एक D2, एक काम करते हैं, इसको नीचे भेजे दे रहा हूँ, इसको जैसे मैंने नीचे इस वाली पूरी वैल्यू को इसको नीचे मैं भेजे दे रहा हूँ, यहाँ से इसको मैंने सॉर्ट आउट कर लिया। 108 इंटू कितना 8, वैल्यू तो यार बहुत बड़ी निकल गया थी, 36 से कम, 36 3 108, ठीक है भाई, 36 3 108, 3 12 3 36, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 4 4 3 12, 4 दूनी 8, कुछ 3/2 दिख रहा क्या, 3/2, 3/2, हाँ ठीक है। इसका मतलब जो आंसर आपका निकल गया है वो कुछ इस फॉर्मेट में निकल गया, 3/2, मतलब एक सही 1/2 दिन में काम की समाप्ति होगी, इतना क्लियर। ये आपका आंसर दिया गया। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे आप इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि 12 पुरुष किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 12 पुरुष किसी काम को 4 दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं, और 15 महिलाएं, ठीक है, 15 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में करती हैं, ठीक है, बराबर है, इक्वल का चिन्ह लगाया, यहाँ से क्षमता निकालेंगे, आगे बात बढ़ेगी। 6 पुरुष ने काम को शुरू किया, 2 दिन के बाद सभी काम करना बंद कर देते, कितनी महिलाएं काम पर लगाई जाएं, कितनी महिलाएं काम पर लगाई जाएं कि शेष काम 3 दिन में समाप्त हो जाए। कह रहा कितनी महिलाएं काम पर लगाई जाए कि शेष काम 3 दिन में समाप्त हो जाए।
कितनी महिलाएं काम पर और लगाई जाएं कि शेष काम 3 दिन में समाप्त हो जाए। बात को समझिएगा, कितनी महिलाएं काम पर और लगाई जाए कि शेष काम 3 दिन में समाप्त हो जाए। ठीक है, पहले तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे क्या, क्षमता की चीज क्लियर हो गई। यहाँ से काटते हैं, 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15। यहाँ से इसकी निकाल लें एफिशिएंसी, 5 और 4 निकला। एम का मान और एफ का मान 5:4, इतना क्लियर है। एम और एफ का मान जो निकल के आएगा 5:4 निकल के आएगा। ये बात क्लियर है। अब वो कह रहा है कि 6 पुरुष ने काम को शुरू किया, 2 दिन के बाद सभी ने काम बंद कर दिया। लेकिन 6 पुरुष ने उस काम को शुरू तो किया, हमें ये नहीं बताया कि 6 पुरुष अगर काम को शुरू करेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। माना कि 12 पुरुष अगर इस काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो अगर 6 पुरुष इस काम को करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, मुझे निकालना पड़ेगा। एम का मान 5, 12×5 = 60, वैल्यू पुट किया 4। एम का मान कितना है, एम का मान 5, तो 6×5 = 30, इतना क्लियर। D2 यहाँ से निकाला, 30×2 = 60 हो गया, वैल्यू निकल गई 8। इसका मतलब यार ये हो गया, एक वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली कि अगर 6 पुरुष काम को शुरू करते हैं तो काम 8 दिन में समाप्त होना चाहिए। अब उसने बोला कि 2 दिन के बाद सभी ने बंद कर दिया। चलो, अब हम ये कह रहे हैं कि 6 पुरुष ने क्या किया, काम को स्टार्ट किया, 2 दिन के बाद काम सभी ने बंद कर दिया। इसका मतलब हुआ कितने दिन का शेष बचा, 8 दिन ये थे, 8 दिन मैंने कहा 2 दिन कर दिए, बचे कितने, 6 दिन। अब बचे हुए काम कितना थे, 6 दिन। अब वो कह रहा कि कितनी महिलाएं काम पर लगाई जाएं। अब मैंने कहा कि जो भी महिलाएं लगाई गई होंगी वो X महिला लगी होगी। कितनी महिलाएं काम पर लगाई जाएंगी, शेष काम को 3 दिन में समाप्त किया जाए। मतलब हुआ कि 6 दिन का काम था, हम उस काम को 3 दिन में करना चाहते। कोई समस्या इतनी बात नहीं। 6 दिन का जो काम था वो हम 3 दिन में करना चाहते हैं। या X महिला लगाई जाए, या महिला की क्षमता को फ्रिक्वेंसी क्या है F, आप F सिलेक्ट कर लीजिए, मैंने उसको X सिलेक्ट कर लिया ताकि आप कुछ कंफ्यूज ना हो। इतना क्लियर। M का मान कितनी है, वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी महिला या पुरुष होगी वो अपनी कैपेसिटी, इंडिविजुअल कैपेसिटी के साथ आएगा। M का मान कितना, 5, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, M की जगह 6×5 = 30, ये हो गया 30 इंटू कितना हुआ 6 = फीमेल कैपेसिटी कितनी, 4। इसका मतलब यहाँ पर आना चाहिए कितना, 4x इंटू 3, ये 12x आना चाहिए, ये 12x होना चाहिए था, यहाँ 12x। इसका मतलब x बराबर यहाँ पे कुछ इस तरह से होना चाहिए, 30 इंटू 6 इंटू कितना, 12, 6×6 = 6×2 = 12, 2 कितना हुआ 15। यहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा, 15। ये आपका आंसर निकल के आना चाहिए था। इतनी बात क्लियर होगी। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट से सॉल्व करें। और थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। जो भी न्यू कैंडिडेट्स हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आपका जो भी सजेशन हो आप वीडियो के अंत में जाके कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सजेशन दे सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई इंडिविजुअल चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो आप अपना जाकर वहाँ सजेशन दें, मैं उस चैप्टर पे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू गाइस।